जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य हम सभी के आराध्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति रहता है वह अपनी जिंदगी में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं जान सकता, पूर्ण नहीं सोच सकता, पूर्ण नहीं देख सकता, पूर्ण नहीं चल सकता, पूर्ण नहीं सुन सकता, पूर्ण नहीं खा सकता, पूर्ण नहीं भोग सकता, पूर्ण धर्म नहीं कर सकता, पूर्ण मुनि नहीं बन सकता, पूर्ण व्रत नहीं ले सकता, पूर्ण विशुद्धि नहीं हो सकती, खास तौर से पंचम काल में। क्योंकि पूर्णता यहां है ही नहीं। अब पूर्णता तो यहां है नहीं और अपूर्णता का दुख होता है। इसलिए इस काल का नाम दुखमा रखा। सुख पूर्णता में है। हम संपूर्ण जान सकें सर्वज्ञ भगवान क्यों सुखी हो गए अनंत, क्योंकि वे पूर्ण को जानते हैं। अब उनको जानने की आकुलता नहीं है, क्योंकि सब जानने में आ गए। अपन लोग पूर्ण नहीं जानते हैं तो आकुलता बनी रहती है कि ये और जान लूं, ये और जान लूं। भगवान पूर्ण देख चुके हैं, अब कुछ देखना बाकी नहीं है। अपन की ललक लगी रहती है कुछ नया देखने को मिलेगा। उनको सब कुछ अनंत रूप हो गया, सब पूर्ण हो गए। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, किसी भी क्रिया में दुख नहीं है, सुख पूर्णता में है। जो क्रियाएं हम पूर्ण अंतिम पालें उसका सुख है। एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ता है व्यक्ति, पूरी चढ़ाई दुखमय कष्टमय चढ़ता है, लेकिन जब वो अंतिम एवरेस्ट की चौड़ाई पर ऊंचाई पर पहुंचता है बस उसको सुख नजर आ रहा है। वो सुख किसका है? पूर्णता का। मैंने हिमालय का अंतिम छोर पा लिया। कोई थकान दूर नहीं हुई है, कोई सुरक्षा नहीं मिली है, कोई सुरक्षा नहीं है, बल्कि खतरा और बढ़ गया। बताते कि सबसे बड़ी एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वहां पर जाकर के व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं रुक पाता। खतरा है, बहुत गिर सकता है, हवा है बहुत ज्यादा। और जो चढ़ने की थकान है वो भी नहीं मिटी। कुछ वहां खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, विश्राम को भी नहीं मिला, कोई पैरों को दबाने वाला भी नहीं मिला।
2 मिनट सुस्ताने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसका आनंद आ गया। किसका आनंद आ गया? पूर्णता का। मैंने जितनी चढ़ाई चढ़ना थी वो, बस वो आनंद, इतना जबरदस्त आनंद होता है कि सारी थकान दूर हो गई। बस एक आनंद का स्फुरन हुआ। मैंने 2 मिनट को ध्वजा पकड़ता है, फोटो खींचती है, नीचे आ जाता है। हर चीज का यही आनंद है मानो, पूर्णता में आनंद है। तुम खा रहे हो इसमें आनंद नहीं है, जब पेट भर जाता है आनंद आ जाता है। वस्तु में आनंद नहीं, वस्तु तो अभी भी रखी हुई है, लेकिन अब पूर्ण हो चुके, पूर्ण देख चुके हम। अब कुछ देखना नहीं, आंख बंद कर ली, भगवान ने आंख बंद कर ली। बोले क्यों? बोले जितना था सब देख तो चुका हूं, अब क्यों आंखों को खोलूं? आंखें खुलना बता रहा है कि अभी तुम्हें देखने की ललक है, तुम्हारे अंदर कुछ अधूरापन है। जो महान बनते जाते हैं वे अपनी आंख से कम देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। क्यों? वो जानते हैं क्या देखूं, जो दिख रहा है यही तो बार बार देखा है, इसी को तो दुनिया देख रही है, अनादिकाल से दुनिया देखी है। इसलिए जो साधु सज्जन हैं वे बहुत कम देखते हैं, बहुत कम। जिसमें दूसरे का कल्याण हो तभी देखते हैं। उनको देखने की इच्छा खत्म हो गई। जिन जिन दृश्यों को दुनिया देखने के लिए मडराती है, तरसती है, उन सबको साधु देखना बंद कर देता है, और दृश्य सामने आ जाए तो आंख झुका लेता है। आंख झुकाना बता रहा है कि वो समझ चुका है जो मेरे सामने देखने को है इसको मैं बहुत बार देख चुका हूं, वही वही कितने बार देखूं। साधु सोचना बंद कर देता है, रिलैक्स। क्या सोचूं? वही तो सोच सोच के तो जिंदगी निकल गई। क्या सोचूं? सोचते सोचते जिंदगी निकल गई। क्या सोचूं? वही तो सोच रहा हूं। सुबह उठता हूं तो दिन का सोच कैसे निकलेगा, दिन में रात में सोता हूं तो रात कैसे निकलेगी। वही सोच ज्यों का त्यों सोच बना रहता है। साधु सुनना कम पसंद करता है, इंद्रिय निरोध कहा। क्या सुनाओगे तुम? क्या सुनाओगे? वही सुनाओगे जो आज तक सुनाता आया। क्या सुनाओ? कुछ नया तो सुनने को दुनिया में है नहीं। जो बहुत बार सुनते आए वही सुनाओगे। इसलिए साधु कहता मुझे बहुत सुन चुका हूं, उसकी सुनने में रुचि घट जाती है, बोलने में घट जाती। क्या बोलूं? वही तो बोलता आया हूं जो अनादिकाल से बोलता है। चलने फिरने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। कहाँ चलूं? सब तो चल चुका हूं। कोलू के बैल के समान चलते चलते थक गया हूं। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता की अनुभूति हो रही है। ज्ञानी पुरुष का सोच देखो। ज्ञानी व्यक्ति संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता की अनुभूति हो रही है। इसलिए हे प्रभु, इसलिए हे प्रभु, अब और नहीं छोर चाहिए, अब घोर नहीं भोर चाहिए। अंधेरे में भटकते भटकते दुनिया में थक गया। अब बस, अब और नहीं चाहिए, और वंस मोर नहीं, अब तो छोर चाहिए, एंड बस अंतिम। साधु हमेशा सोचता है
मेरा सोच आज का अंतिम हो, मेरा देखना आज का अंतिम हो, मेरा सुनना आज का अंतिम हो, मेरा चलना आज का अंतिम हो, मेरा आहार आज का अंतिम हो, सब कुछ अंतिम हो नहीं पाता, हो नहीं पाता, लेकिन सोचता है, प्रयास करता है, ये मान के रात में सोता है कि मेरी रात ये अंतिम रात है। प्रतिदिन हम लोग अंतिम रात मान के सोते हैं, यही रात बस अंतिम रात है, ये मान करके सोचते, जैसे किसी को पता चल जाए कि आज मेरा अंतिम दिन है। उस दिन उसकी जो मनोस्थिति होती है वह साधु का प्रति अंतर मुहूर्त में होती है, प्रति रात में होती, बस यही रात अंतिम है। होती नहीं है, सुबह फिर हो जाता है, सुबह उठता है, यही सुबह अंतिम है। विहार करता है ये मान के कि बस ये अंतिम विहार है। नगर में जाता है, अंतिम मान के जाता है, निकलता है, अंतिम मान के निकलता है। जो कुछ भी दुनिया में है सबको वो, इसलिए वो एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई ना आश्वासन देता है, ना स्वयं आश्वासन रखता है, और ना ही उसके परिणामों में आगे की बात आती, क्योंकि वो मान रहा है अंतिम है। और अंतिम है तो अंत में तो विराम की जरूरत है। समाधि और किसी का नाम नहीं बहानो, संलेखना और किसी का नाम नहीं। वास्तविक संलेखना और समाधि का नाम है जो तुमने आज तक किया उसको पूर्ण विराम लगा दो, बस पूर्ण विराम लगाना, स्वल्प विराम नहीं, स्वल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम लगा दो। और जो तुमने अभी देखा है और अभी उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, समाधि बिगड़ गई, तो अभी संसार में बहुत भटकोगे। हर चीज पर पूर्ण विराम लगाना है, बस जो कुछ भी तुमने किया आज तक, जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया बस हो गया, कर लिया जितना करना था, सोच लिया जितना सोचना था। माँ चिट्ठ है, माँ चिंत है, किम में होई थिरो, माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंत है, किम में जैन होई थिरो, अप्पा अप्पम में रहो इनमेव परम हवई झाणम। मुझे कुछ नहीं जानना, पूर्ण विराम। अब मैं जानने का त्याग करता हूं, कुछ नहीं सोचना, मैं माँ चित्त है, मैं अब कोई चिंतन भी नहीं करूंगा, पूर्ण विराम। मैंने चिंतन बहुत कर लिया, इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि चिंतन करते करते चिंता में और चला गया। चिंतन करते करते चिंतन से आगे तो बढ़ा नहीं, चिंतन से चैतन्य की तरफ बढ़ना चाहिए था। चिंतन इसलिए किया जाता है कि मैं चैतन्य की तरफ बढ़ूं, लेकिन चिंता करते करते चैतन्य की तरफ तो बढ़ा नहीं, चिंता में और पड़ गया। इसलिए वो विराम देता है। मैंने बहुत देख लिया, बस विराम कर दो, अब नहीं देखूंगा, अब नहीं देखूंगा। संलेखना, समाधि, कभी तुम्हें पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, कभी तुम्हें एहसास हो जाए कि मेरी जिंदगी अब बस थोड़ी सी रह गई है, तुम्हें किसी से ज्ञात हो जाए कि अब मेरी जिंदगी बहुत कम रह गई, तो तुम्हें क्या करना है वो एक थोड़ी सी टिप्स दिए देता हूं। क्योंकि बहुत बार अपनी मौत हमें पता चल जाती है, सामने एक्सीडेंट की संभावना बन रही है, सामने बीमारी की संभावना बन रही है, सामने अब जीवन का कोई सार नहीं दिख रहा। हर आत्मा को मरने के पहले एहसास होता है। मौत कभी बिना सूचना दिए आती ही नहीं है, कभी नहीं आ सकती मौत, सडनली मौत होती ही नहीं है।
हम उसको केयर नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कितने भी हो व्यक्ति, एक अंतर मुहूर्त पहले आत्मा को संदेशा, बिल्कुल गर्दन भी काट देगा तो भी उसे एक अंतर मुहूर्त उसकी आत्मा शरीर में रहेगी। बोले अभी मैं मरी नहीं हूं, कर लो क्या करना, करो क्या करना, अभी मैं हूं। गर्दन तो अलग हो गई, बोले हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सडनली गर्दन कटने के बाद आत्मा शरीर में ऐसे ही रहती है। एक उदाहरण तुम्हें दिए देता हूं। आपने कभी छिपकली को देखा? छिपकली की पूंछ कट जाती है, वहां पड़ी पड़ी, अभी उसमें आत्मा है। जितनी देर वो आत्मा मतलब वो छटपटा रही है, उतनी देर उसके प्राण आत्मा पूंछ में भी है और आत्मा में भी। बहुत सरल उदाहरण है, सबकी सबने प्राय देखा हुआ। इसी प्रकार अपनी गर्दन बिल्कुल अलग हो गई, तो जैसे छिपकली की पूंछ कुछ देर तक छटपटाती है, ऐसी अपनी आत्मा इसमें रहती है। उस समय भी हम सुधार सकते हैं। और उस समय क्या सुधारना? जब तुम्हारी सडनली मौत की स्थिति बने, जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे होश में से जाने लग जाए। जैसे तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में जाना है, बेहोश होना, तुम रात में निद्रा में जाने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। तुम प्रतिदिन समाधि लेकर सोया करो। तुम प्रतिदिन उस एक्सीडेंट के समय तुरंत समाधि ले सकते हो। कुछ नहीं करना, बस एक शब्द अपने मन में माना है, आज तक जो किया मैं उस सब को विराम करता हूं। यदि डिटेल में ना कर पाओ तो संक्षेप, और डिटेल कर दो तो अच्छा है। एक एक चीज गिना सको, इतना समय मिल जाए तो अच्छा है। ना मिला सके तो बस इतना कर दो, जो मैंने आज तक किया है उस सबको मैं क्या करता हूं? विराम करता हूं। मैंने आज तक बहुत देखा, मैं अब देखने का विराम करता हूं। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने बहुत खा लिया, मैं विराम करता हूं। आज के बाद जिंदगी की अंतिम श्वास तक मैं खाने पर विराम करता हूं। संलेखना हो गई ना? संलेखना में क्या करता है? वही करता है, मैं सबका त्याग करता हूं। अंत में कहता है, मैं अब अनादिकाल से अन्न जल खाता रहा, आज से जीवन के अंतिम श्वास तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। हो गई संलेखना। बाहरिक संलेखना, अंतरंग परिणामों की संलेखना, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। दो विचारधाराएं सामने आती। जब तुम्हें मौत का पता चल जाए तो तुम बहुत सबको बुलाओ, उस बेटा को भी बुला लो, बिटिया को बुला लो, सब आ जाओ, सब मेरे सामने बैठो, मैं जा रहा हूं, कम से कम सबको एक एक बार देख लूं। ज्यादातर तो यही होता है। क्यों भाई नरेश बाबू, ज्यादातर क्या होता है? 99% तो यही होता है। सब आ जाओ रे, सबको बुला लो, अरे एक बार तो आ जाओ, मैं मर रहा हूं, एक बार तो तुम मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लो। बहुत बहुत भूल हो रही महानुभाव, बहुत भूल। प्रकृति कहती है ये आंख बंद नहीं करेगा, इसकी आंख मैं बंद करता हूं। ये बोलना बंद नहीं करेगा, मैं इसका बक बंद करता हूं। ये सुनना बंद नहीं करेगा, मैं इसके कानों से बहरा करता हूं। ये चलना बंद नहीं करेगा, मैं इस पैरों को लड़खड़ाता हूं, असमर्थ करता हूं। ये करना बंद नहीं करेगा, मैं हाथों को शिथिल करता हूं। लोग मरने के पहले बेहोश हो जाते हैं, मरने के पहले चेतनता खो बैठते हैं। अक्सर कर तुमने देखा, बुढ़ापे में लोग चेतनता खो देते हैं। पूरी जिंदगी भर अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, कुछ भी नहीं खाते थे, बुढ़ापे में रात में खाने लग जाते,
जिंदगी में कभी आलू नहीं खाया, बुढ़ापे में बच्चे के हाथ का झूठा आलू चिप्स खा जाते हैं। जिंदगी में कभी आलू नहीं खाया, लेकिन बुढ़ापे में उनको होश ही नहीं, पता ही नहीं। उनको ना दिन का पता है ना रात का पता है। कई वृद्ध लोगों को देख करके बड़ी दया आती हो। तुम लोग कहते महाराज जी जिंदगी भर इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये वृद्धि हैं, इन्हें रात में पानी भी नहीं पिया और आज रात में रोटी मांगते। ऐसा क्यों हुआ? क्यों होता है ऐसा? और हमारे शास्त्रों में कहा जैसे जैसे वृद्ध अवस्था बढ़ती जाए तुम्हारी चेतनता बढ़ती जाए, जागरूकता बढ़ती जाए, अप्रमत्त होते जाओ, यत्नाचार होते जाओ। जैसे जैसे साधक मौत की तरफ जाएगा उसकी चेतनता, उसकी स्मृति, उसका होश, उसका व्रत, उसका नियम चरम सीमा पर होता है, चरम सीमा पर होता है। जिंदगी में वो विशुद्धि नहीं ला पाए, वो मौत के समय होती है। जिंदगी में जो त्याग नहीं कर पाया, मौत के समय त्याग करता है, खुला त्याग कर रहा हूं। एक वो है जो जिंदगी भर खाया नहीं और बुढ़ापे में आलू चिप्स खा गया, और वो भी बच्चे से छुड़ा करके। एक वो है जिस रोटी को जिंदगी भर नहीं छोड़ पाया और मरने के पहले कहता है यह भी छोड़ता हूं। रोटी पानी तो जिंदगी भर खाते हैं, सब खाते, लेकिन कैसे चेतन परिणाम। बोले और तो मेरा सब पहले ही से त्याग था, सब कुछ त्याग था, मात क्या रह गया था? दाल रोटी पानी रह गया था। करते करते अंत में जब पानी आता है गर्म पानी पे, तब क्या कहता है छपक? हे गुरुदेव, हे निर्यापकाचार्य, मेरा सब कुछ तो मैंने त्याग कर दिया, बस एक गिलास पानी रह गया था, आज मैं इसको भी छोड़ता हूं। जैसे ये घोषणा करती है सारा ब्रह्मांड कांप जाता है, सारा ब्रह्मांड की बरगड़ाएं उसके पास आ जाती हैं। सारे ब्रह्मांड अपने आप, कुदरत, कर्म हाथ जोड़कर कहता है क्षमा करो, मुझे तुमने बहुत दुख दिया। कर्म किसी से क्षमा नहीं मांगता, प्रकृति किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। ब्रह्मांड की शक्तियां, कर्मों की शक्तियां, जैसे उसने घोषणा की मैं आज से पूरे जीवन पर्यंत का मात्र एक जल बचाता, इसको भी विराम देता हूं। बस जैसे ये शब्द निकलता है उसी समय कर्म हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बस अब मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत संसार में रुलाया, तुम इतने चैतन्य हो, तुम इतने जागरूक हो, आज पानी को भी विराम लगा दिया, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, वो भी 1 घंटे के लिए नहीं, कोई अष्टमी चौदस के लिए नहीं, कितनी देर के लिए? जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। उसी समय कर्म कहता है बस अब 2-3 भव से ज्यादा तुम इस संसार में नहीं रहोगे, यह भव देव में जाओ और आओ और मोक्ष पधारो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शायद सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन कर्म ने पाबंदी कह दिया, बस मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने इतनी चीज पर विराम लगा दिया जो अंतिम है, प्राण है, उसको भी तुमने कह दिया आज त्याग दो। उस समय जाकर के उसके 2-3 भव शेष रह जाते हैं, अधिकतम 7-8 भव, इससे ज्यादा वो संसार में टिकता नहीं। मात्र एक चमत्कार, मैं जो कुछ किया आज मैं उसको विराम करता हूं। ये बाह्य संलेखना बता रहा। अभ्यंतर संलेखना, आज तक मैंने बहुत राग द्वेष कर लिए, दुनिया को बनाया मिटाया, आज मैं समस्त जीवों से बैर भाव का त्याग करता हूं। खम्मामि सभ्य जीवाणाम सव्ये जीवा खमंतु में,
मैत्ति में शब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवे। किसी से भी मेरा द्वेष भाव नहीं, मेरा परम दुश्मन है, आज मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। आज जो परम जो सर्वनाश करता रहा, मैं उसके लिए भी आज क्षमा भाव करता हूं। जैसे ही अंतरंग संलेखना हुई, अंतरंग परिणाम आया, उसी समय सारे संसार के किससे तुमने बैर मांगा, किसको तुमने क्षमा किया? बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, इसको लगाना अपनी जिंदगी में। तुम्हारा परम दुश्मन था, परम दुश्मन, 7 भवों से 10 भवों का दुश्मन था, जिंदगी भर रहा। अब तुम्हें बस एक संलेखना के समय कहना है, मैं उसको भी माफ करता हूं, मैं उससे भी क्षमा मांगता हूं। किसको माफ किया तुमने? दुश्मन को, जिसने सदा तुम्हारा बुरा किया है, उसको जैसे क्षमा मांगने का भाव आया। इस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कर्म। कर्म कहता है तूने उसको माफ कर दिया जो 7 पीढ़ी से दुख दे रहा है, 10 भवों से दुख दे रहा है। तूने इतने विशालता, इतना तेरा मन पवित्र हो गया, इतना तू महान हो गया, उसको माफ। देखो तो सही उसने क्या क्या किया है, उसको तूने माफ कर दिया। बस कर्म कहता है ऐसे महान आत्मा के साथ मैं भी बैर भाव छोड़ता हूं, और अब मैं इसे कर्मों में नहीं बांधूंगा। सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा बैरी कौन है? कर्म। इन कर्म को अरि कहा है, दुश्मन कहा है। सम्यक दृष्टि किसी को दुश्मन नहीं मानता। साधु का दुश्मन कोई नहीं, भगवान का, पर एक दुश्मन है कर्म। और कर्म एक ऐसा दुश्मन है जो लाख समझाओ। कुछ दुश्मन होते हैं, उनसे लाख क्षमा मांग लो, वो कहते हैं नहीं, वो तो कई लोग कहते महाराज जी हम, एक हमारा दुश्मन है, उससे मैंने क्षमा मांग लेता हूं, उसको कुछ लेना देना हो तो वो भी दे देता हूं, लेकिन वो कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकता। एक सांप होता है, गाड़ुड़ी मंत्र होते ना, गार्ड, उनसे सांप काटता है तो मंत्र से सांप को बुला लिया जाता है और वो रस चूस लेता है, जहर। कई सांप नहीं आते, जिद्दी होते, तो गुनिया जो होता है ना, वो एक टावल को लपेटता है, लाल कब होता है पतले, उसको लपेटता जाता है पैर में बता। अब जैसे जैसे लपेटेगा उधर सांप को भी ऐंठन चालू हो जाती है, सांप को भी ऐंठन चालू हो जाएगी। जैसे अपना कोई हाथ मरोड़ दे ना, तो जैसे हाथ को मरोड़ता है ऐसे ही वो टावल को मरोड़ेगा, उसका शरीर मरोड़ना होगा, तो ऐंठते ही सांप आ जाता है। कुछ सांप जिद्दी होते हैं, वो वहीं तड़प तड़प रहना आएंगे नहीं, तो फिर पूरा ऐंठने के बाद जब वो पूरी टाइट हो जाती है तौलिया गमछा, तो फिर वो पीछे से फाड़ना शुरू करता है। जैसे जैसे ये फट जाएगा तैसे तैसे वहां सांप की पूंछ के यहां से फटना चालू हो जाएगा। तो कई सांप इतना दर्द देख करके आ जाते, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं वो गुनिया टावल को फाड़ के 2 टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार सांप फट करके 2 टुकड़े हो जाता है, मर जाता है, लेकिन वो जहर चूसना नहीं आता। ऐसा होता है बैरी। कभी कभी बैरी तुम मार डालो, तुम्हें जो करना है कर डालो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हुआ है कमटका जी। क्या नहीं किया पारसनाथ की जी ने, क्या नहीं किया।
सर्वनाश कर दिया, सारे परिवार का नाश कर दिया, तो भी भाई ने कहा पारसनाथ के जीव ने कि बैर भाव बंधेगा, क्षमा मांगने पहुंच गया। राजा कह रहा है तू दुष्ट को क्षमा कर रहा है, दुष्ट तेरी गलती क्या है? बोले गलती नहीं, मेरी गलती मानने से यदि उनका क्रोध खत्म होता है तो मैं बिना गलती के गलती मानने। महान आत्मा देखना, तीर्थंकर कौन बनते हैं? जिनकी गलती नहीं है, यदि मेरे क्षमा मांगने से उसका क्रोध शांत होता है तो लो मैं उसके पैर पड़े लेता हूं। गलती कुछ भी नहीं, लेकिन बस इतना है कि मेरे क्षमा मांगने से उसका क्रोध शांत हो जाएगा। महान आदमी 1 मिनट नहीं छूटेगा, 1 मिनट, कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं, किंचित मात भी। राजा ने रोका, कहाँ जा रहा है? दुष्ट है, तेरा सर्वनाश कर गया, तेरा सब कुछ मिटा दिया। बोले कोई बात नहीं, वो गुस्से में भागे हैं ना, आपने देश निकाला दिया है ना, उनके अंदर कसाय भड़क रही होगी और मेरे क्षमा मांगने से उनकी कसाय शांत हो जाएगी। क्या लेना देना था श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन से अपमान कराने के लिए? क्या जाना था? भाई भाइयों का झगड़ा था, कौरव पांडवों का झगड़ा था, और दुर्योधन वैसे ही दुष्ट था, बहुत दुष्ट। क्या जरूरत पड़ी थी श्री कृष्ण को अपना अपमान कराने की? क्यों गए? दूत बन के नारायण थे, नारायण कभी किसी का दूत नहीं बनता। सारी दुनिया नारायण की दूत बनती है, नारायण किसी का दूत नहीं बनता। धर्मराज भी कांप गए, बोले ये तो नहीं होने दूंगा, ये तो नहीं होने दूंगा, आपको दूत तो नहीं बनने दूंगा। और दुष्ट के दरवाजे, दूत की जिंदगी बहुत 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 बुरी होती है। क्या कहते हैं मधुसूदन, धर्मराज, यदि मेरे दूत बनने से यदि आपका युद्ध रुकता है तो मैं नारायण पद छोड़कर दूत बनने को तैयार हूं। कृष्ण जी का कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, हस्तिनापुर से कोई मतलब। वहां शांति, शांति होती है तो मैं दूत बन जाऊंगा। क्या महान था। यदि आज दूत नहीं बने तो दुनिया एक ही कहेगी श्री कृष्ण मौजूद थे, उन्होंने नहीं समझाया, नहीं तो युद्ध होता ही, वो समझा देते तो युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने समझाया ही नहीं। सारी दुनिया मुझे कोसेगी, और साधु संत तो सदा यही कहेंगे। इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप ना आ जाए, क्या गजब नारायण पद छोड़ दिया। द्वारकाधीश नारायण हैं, अर्धचक्री हैं, जिसे कोई नहीं झुका सका। दूध बनने को चले गए, कोई बात नहीं, मैं अपमान सहन कर लूंगा। यदि दुर्योधन सारा क्रोध मेरे ऊपर उतार करके युद्ध को विराम देता है तो मैं उस सारा अपमान सहन करूंगा। गए, सबको मालूम, शांति प्रस्ताव लेकर के। बोलो दुर्योधन ने क्या अपमान किया, सबको मालूम। क्यों सहन किया उन्होंने अपमान, क्या लेना देना था? कितना अपमान करता है दुर्योधन कि साधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति को क्रोध आ जाए, वो तो महान थे। इतना अपमान कि क्रोध आना स्वाभाविक है। सुदर्शन चक्र चल सकता था, लेकिन उनका नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज उन्होंने वो पुरुषार्थ किया, आज श्री कृष्ण का दूत बनना शादियों की जिह्वा पर बैठा है। धन्य है महान जिन्होंने। महानुभाव, आप लोगों से मेरा कहना, किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हारे कारण से
शांति होती है दो व्यक्तियों के बीच में या तुम्हारे दुश्मन के बीच में, झुक जाओ। कितना झुको महाराज, मेरा कोई स्वाभिमान है। कई लोग कहते महाराज स्वाभिमान क्या है फिर? स्वाभिमान क्या है? तो गर्दन कहाँ पहुंची? फिर मेरा भी कोई स्वाभिमान है? स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है। पारसनाथ से ज्यादा तो तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है। द्वारकाधीश से बड़ा तो तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है। द्वारकाधीश से बड़ा तुम्हारा क्या स्वाभिमान है? देखो उन्होंने कब तक भी उस परिस्थिति में भी उन्होंने जाने को दिया। पारसनाथ से ज्यादा तुम्हारा स्वाभिमान है, इसका सब कुछ लुट गया। महाराज कहां तक सहन करूं? पारसनाथ के भक्त हो ना, पारसनाथ का चरित्र पढ़ो। कहां तक सहन करूं ये तुम पूछ रहे हो? तुम्हारे भगवान से पूछो, उन्होंने कहां तक सहन किया? कितने शक्तिशाली थे? क्या उनका कोई स्वाभिमान नहीं था? उसके भाई ने उसके घर को बर्बाद कर दिया, सब कुछ नष्ट किया। क्या तहस नहस किया, मुझे कहने में भी लज्जा आती है। उस बात को कहने में भी लज्जा आ रही है जो उसने किया था, जो किया था। मैं जब पारसनाथ का चरित्र का चिंतन करता हूं तो मुझे भी लगता है पारसनाथ, मैं आपके पक्ष में नहीं हूं, आपने जो किया वो गलत किया। अब देखना भाई मैं कितना उद्दंड हूं, कितना उद्दंड हूं। भगवान से कह रहा हूं, मेरी औकात तो देखो। मैं भगवान से कह रहा हूं, भगवान ये आपने गलत किया, ठीक नहीं किया। इतने बड़े दुष्ट को तुमने माफ कर दिया। संसार का कोई भी व्यक्ति समर्थन में नहीं था, सब पारसनाथ का विरोध कर रहे थे। आप गलत कर रहे हो, दुष्ट को क्षमा कर रहे हो, दुष्ट से क्षमा मांग रहे हो, वह क्षमा के योग्य है ही नहीं। इतना निकृष्ट दुष्चरित किया था उसने, इतना निकृष्ट कार्य किया। क्षमा के योग्य नहीं है। कानून कहता है क्षमा के योग्य नहीं है, कानून कहता है। धर्मशास्त्र कहते क्षमा के योग्य नहीं, धर्मशास्त्र भी कहते ऐसे दुष्ट को क्षमा नहीं करना चाहिए। नीतियां कहती, राजा कह रहा, सारा दुनिया कह रही, लेकिन पारसनाथ चल पड़े क्षमा मांगने के लिए। साधुओं से पूछा तो साधुओं ने कह दिया नहीं, ये दुष्ट जीव क्षमा के योग्य नहीं है। सब प्रोटोकॉल तोड़ करके पारसनाथ के जीव वायु भूति अपने भाई को सर्वनाश करने वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्षमा करना, मेरे निमित्त से आपका परिणाम बिगड़ा। और हाथ जोड़ते तो तब भी ठीक था, पैरों में गिर पड़े, पापी के पैरों में, दुष्ट के पैरों में, दुश्मन के पैरों में गिर पड़े। लेकिन दुष्ट ने अभी भी दुष्टता नहीं छोड़ी। उसने क्या कर दिया? 12 मन की सिला पटक दी। इसके बावजूद भी पारसनाथ कहते नहीं नहीं, देखो दुष्ट ने तुम्हें सिला पटक दी, सब लोग भीड़ खड़ी हुई थी, सब आए थे, देखे क्या होता है। ये सिला पटक दी, नहीं नहीं इसने नहीं पटकी, वो पैर मैंने पकड़े तो हाथ हिल गए होंगे इसलिए गिर गई, पटकी नहीं है, इसने गिर गई। ऐसे भी आत्माएं कोई होती हैं क्या? ऐसे भी कोई जीव होते हैं क्या? ये कैसी आत्माएं हैं जो 12 मन की सिला पटक रहा नहीं, वो पटकी नहीं है, वो गिर गई। गलती मेरी है कि मैंने पैरों को पकड़ के हिला दिया। कितनी सहनशीलता, कितना स्वाभिमान। क्या पारसनाथ का कोई स्वाभिमान नहीं था?
इस चरित्र को पढ़ने के बाद तो जब भी ये प्रश्न आता है महाराज स्वाभिमान में क्या अंतर है, मैं कहता हूँ स्वाभिमानी वह है जो झुकना जानता है, अकड़ना नहीं। जो जितना झुकना चाहेगा वह सच्चा स्वाभिमानी है। अन्याय के सामने, न्याय के सामने झुकना जानता है, बस मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं झुकना जानता हूं। क्योंकि पारसनाथ जैसा स्वाभिमानी कौन होता है, जिसने मां झुकना जाना है, मां विनम्र होना जाना है, गलती नहीं होने पर क्षमा मांगना देखा है, जाना है। यह है सबसे बड़ा स्वाभिमान। जब तुम्हारे साथ पूर्ण अन्याय हो रहा है, पूर्ण अन्याय हो रहा है, अपूर्ण नहीं, उसके बावजूद तुम्हारा झुकने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद तुम्हें हाथ जोड़ने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति आत्मी भाव आ रहा है, जाओ तुम संसार के सबसे बड़े स्वाभिमानी हो। श्री राम को देख लीजिए, जिसने देश निकाला दिया। ऐसा कोई गरीब से गरीब दुश्मन भी होगा तो जिस तरीके से वनवास दिया गया, क्या वनवास का तरीका होता है। अरे किसी भाई को छीनना है, कुछ है तो कुछ तो हिस्सा देता है, कुछ तो देता है। अरे कितना भी गरीब क्यों ना हो, कुछ तो हिस्सा देता है, लेकिन कुछ नहीं। चलो कुछ ना दे, रामचंद्र जी की अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठने दे रहे, लेकिन रामचंद्र जी को कुछ तो गद्दी मिलती, कुछ तो देता नहीं। हद तो जब हो गई जब राजकीय वस्त्र भी उतरवा दिए, ये वस्त्र उतार दीजिए, राज मुद्रा सब कुछ एक जोड़ी कपड़े पर निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा चलो ये पुरुष है, ये नारी है, सीता है, ये कल क्या वस्त्र बदलेगी। रामायण के अंदर दूसरा वस्त्र नहीं था। जो वस्त्र पहने थे वो वस्त्र भी राज की उतरवा करके एक जोगी के जोगन के वस्त्र दे दिए, और वो भी एक जोड़ी दिया। कल क्या करेगा। ऐसा निष्कासन, बताओ ऐसा अपमान आज तक यहां किसका हुआ है। ललितपुर वालों, अलवर वालों, सूरत वालों, देखा सुना नहीं सुना, लेकिन हुआ है। इसके बावजूद भी रामचंद्र जी किसके चरणों में झुक रहे हैं। स्वाभिमान की परिभाषा, क्या तुम्हारा श्री राम से बड़ा स्वाभिमान है? स्वाभिमान उससे भी बड़ा है। सबसे पहले वनवास जाने के पहले किसके चरण छुए? माता कैकेयी। माता कैकेयी पैर छू रहे हैं। क्रोध की तो बात दूर रही, क्रोध की बात तो दूर रही कि तुमने मेरा सर्वनाश, क्रोध आ जाता नहीं, उसके सामने पैर छू रहे जिसने सर्वनाश कर दिया। एक बार भी कभी नहीं, पैर छूने को झुक गए। अब बोलो महाराज हमारा भी कोई स्वाभिमान है, बोलो जोर से बोलते। कई बार कहते भैया काय को, महाराज जी मेरा भी कोई स्वाभिमान है, इसलिए आपको मालूम नहीं है, इसलिए मेरा, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि श्री राम का स्वाभिमान था कि नहीं। उनका कोई स्वाभिमान नहीं था, लेकिन झुक गए। जंगल के दूसरा प्रसंग देखना आप महानुभाव। गौर से पढ़ना रामायण को। पूरी जिंदगी में रामायण में 14 वर्ष में रामचंद्र जी ने कितने कष्ट उठाए। देखो
कितने कष्ट, उन कष्टों की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, सब कष्ट मारो। लेकिन एक कष्ट पर भी उन्होंने ये नहीं कहा ये सब उस कैकई की बदौलत है। मन में, वचन में तो उल्हाना दिया ही नहीं। लखन भैया जरूर उल्हाना देते थे, भैया ये सब आपकी दृष्टि, आप तो अभी राजगद्दी पे बैठे होते, ये सब कैकई की बदौलत है। राम जी लक्ष्मण गलत मत बोलना, वो मेरी माँ है। एक बार तो कभी कह देते। अपन लोगों को यदि किसी कारण से संकट आ जाए तो अपन तुरंत, जो मैं दुख भोग रहा हूं मालूम किसकी बदौलत उसकी बदौलत है, उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, बाकी तो मुझे दुख का कोई। लेकिन रामचंद्र जी ने इतने दुख, मैंने बहुत पूरा मनोविज्ञान पढ़ा, एक बार भी भाव ऐसा मन में भाव नहीं आया कि सीता का अपहरण हो गया, क्या कहीं को दोष नहीं दिया। लक्ष्मण शक्ति सामने लगी है, स्वयं मरने का भाव भी कर लिया कि यदि लक्ष्मण सुबह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी लक्ष्मण के साथ अपना जीवन का अंत कर दूंगा। तब भी कैकई के प्रति ये सब किसके कारण हो रहा है नहीं कहा। गजब तो जब हुआ, स्वाभिमान देखना, दुश्मन के प्रति देखना। मैं क्षमा का चमत्कार बता रहा हूं, मैत्री का चमत्कार दिखा रहा हूं अभी हाल आपको, कि ये जैन दर्शन में हर बात में क्षमा क्षमा क्षमा, एक बार क्षमा धन पर क्षमा वाणी। क्षमा को क्यों पुनरावृत्ति की गई, मार्दव की क्यों नहीं की गई? पहले दिन कौन सा धर्म था, तो अब 15वें 11वें दिन कौन सा धर्म आ रहा है? अरे क्षमा वाणी क्यों, फर्स्ट एंड लास्ट में दोनों में क्षमा वाणी क्यों? ये क्षमा वाणी कैसे आ गई, कहां से आ गई? क्षमा धर्म मान लिया, अब क्षमा वाणी कहां से रही? तब मैंने इस पर चिंतन किया कि किसी चीज की पुनरावृत्ति की जा रही है, इसका अर्थ है कि 10 धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है जिसको 2 बार मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी दर्शन में एक प्रसंग है कि रामचंद्र जी की इस धर्म और शालीनता को देखकर दरअसल जो स्वर्गों में गए थे वो एक बार रामचंद्र जी को दर्शन देने आए वनवास में, और कहते हैं, हे राम, तुम्हारी यह सहिष्णुता, तुम्हारी यह पवित्रता, निश्चलता देख करके मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरा पिता हूं। मांग ले आज क्या मांगना है। मैं इस समय देव पर्याय से आते हैं। मांग ले इस समय क्या मांगना है, जो मांगेगा वो मैं देने में समर्थ हूं। इस समय मैं देव हूं, जो मांगोगे वह मिलेगा। गजब गजब महानुभाव। जिस समय मैंने ये दृश्य पढ़ा एकदम शरीर रोमांचित हो गया। क्या मांगे? बोले पिताजी, यदि वरदान देना ही है तो आपने जब मुझे वनवास की बात कही थी कैकई ने, तो आपने कैकई का परित्याग कर दिया था। मैं कैकई को परित्याग करता हूं, तलाक देता हूं। मैं इसका पति नहीं और मेरी पत्नी नहीं। दशरथ ने वैष्णव दर्शन में कैकई का परित्याग किया, और पति के द्वारा परित्यक्त स्त्री का कल्याण नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतरों में उसकी आत्मा भटकती है। सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है पति यदि पत्नी का परित्याग कर देता है, मौत से भी ज्यादा। मर जाए तो भी इतना ज्यादा नहीं, मार डाले तो भी इतना ज्यादा नहीं, परित्याग कर दे, ये सबसे बड़ा भारतीय संस्कृति में वहां पर माना गया है। पति ने एक बार कह दिया मैं त्याग करता हूं, बस ये अभिशाप बहुत खतरनाक है।
जब तक ये अभिशाप खत्म नहीं होगा उसका कल्याण हो ही नहीं सकता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसा उस प्रसंग में वहां कहा गया। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, पिताजी यदि आप अपने बेटे के किसी भी कृत्य से प्रसन्न हुए हैं तो एक वरदान दे दो, आपने जो मेरी माता कैकेयी का परित्याग किया है वह अभिशाप वापस ले लो। आत्मा आश्चर्य कर रही, आकाश से सारी शक्तियां देवता उतर के आ गए कि यह कोई तरीका है क्या, किसका मांग रहे हो परित्याग, अभिशाप जिसने तुम्हारा सर्वनाश किया, जिस कारण तुमने कष्ट उठाए, विदेही का अपहरण हुआ। लक्ष्मण, रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मेरे तो जो मांगना था मांग लिया, मेरी माता के लिए जो तुमने परित्याग किया है वो अभिशाप वापस लो। बोलो स्वाभिमान कहाँ तक, क्षमा कहाँ तक। बोलो कैकेयी ने क्या नहीं किया उनके साथ, लेकिन रामचंद्र जी ने क्या किया, स्वाभिमान। पारसनाथ को मैंने 3 उदाहरण दिए आज। पारसनाथ, श्री राम और श्री कृष्ण, ये तीनों स्वाभिमानी थे कि नहीं, पहले बताओ। हैं? थे, पर कितने झुकते गए, कितने झुकते गए, कितने झुकते गए। इन सब प्रसंगों से याद आता है झुकने का नाम ही स्वाभिमान है, विनयशील होने का नाम स्वाभिमान है, मिट जाने का नाम स्वाभिमान है। दुश्मन तुम्हें मिटा दे लेकिन तुम उसको मिटाने का भाव मत करना, ये महावीर स्वामी का स्वाभिमान है। महावीर ने अपने साधु से सब कुछ अलग कर दिया, कोई शस्त्र नहीं दिया। सारे दुनिया के संप्रदायों ने अपने भक्तों को शस्त्र दिया, साधुओं को अभिशाप देने का अधिकार दिया, यदि तुमसे कोई गड़बड़ करे अभिशाप दे दे। शस्त्र दिए दुश्मन को मारने के लिए। ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जो अपने दुश्मन को मारने के लिए शस्त्र रखता है, बचाने के लिए ढाल रखता है और संहार करता है। महावीर ने खुद और अपने फॉलोवर से कहा सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो और खुले मैदान में आ जाओ। बोलो कोई मार देगा तो बोले मर जाओ, कोई मार देगा तो बोले मर जाओ, लेकिन मारने का भाव मत करना। मर जाने में तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी और मारने का भाव करने में दुर्गति है। क्या महावीर के सिद्धांत समझ में नहीं आता। बोले मर जाओ। जितना बड़ा साधु होता गया बचने का कोई साधन नहीं दिया, कोई साधन नहीं है, यहां तक कि भागने की भी अनुमति नहीं दी। अरे और कोई नहीं मारे, कोई मारने आए तो एक आध, कम से कम एक आध पत्थर तो मार सकूं, इतनी छूट ठीक है, मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, लेकिन कोई मारने आए तो एक आध पत्थर पड़ा हो तो एक पत्थर मार दो। मुनि महाराज से पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं, पत्थर भी नहीं मारते, तो कम से कम हाथ एक आध झापड़ तो लगा दो। नहीं, झापड़ भी नहीं मार सकते। पर अंत में कहा तो फिर मैं बचने का प्रयास तो करूं। बोले नहीं, बचने का प्रयास करना। यशोधर महाराज बैठ गए, 700 मुनिराज ध्यान में बैठ गए, 500 मुनिराज बैठ गए। यदि 700 मुनिराज में आपसे पूछता हूं, हस्तिनापुर में जो कांड हुआ था, 700 मुनिराज यदि बचने का प्रयास करते तो कुछ तो भाग ही जाते। चोरी भाग जाता है, 10 चोर होते हैं तो पुलिस वाले कहते 2 को पकड़ पाए और 8। तो 700 मुनिराजों में यदि भागना शुरू करते तो मुझे दिखता कि 10-25 मर पाते, बाकी तो सब भाग जाते, बच जाते।
भाग जाते दौड़ लगा करके। भागने की छूट नहीं, भागोगे नहीं, बचने का प्रयास भी नहीं, भागने का प्रयास नहीं, मारने का प्रयास नहीं, तो फिर ऐसे में तो मार डालेगा। महावीर ने कहा मर जा। ये शब्द महावीर के किसके प्रति? दुश्मन के प्रति कि अपने शिष्य के प्रति? अपने शिष्य को अंत्यवासी कहता है तू मर जा, लेकिन मारने का भाव नहीं करना। बोलो, मुनियों का स्वाभिमान है कि नहीं? बोलते नहीं हो। मुनि बेशरम होते हैं? बेशरम बोलो ना। मुनि तो बेशरम होते, कुछ भी कहते जाओ उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली देते जाओ वो कुछ नहीं, बेशरम है, मोटी चमड़ी मोटी चमड़ी। हाँ तुम बोलते यही कहते, अरे भैया वो तो बेशरम है, कुछ भी गाली दो, कुछ भी पीटो मारो, कुछ भी करो। आप अपने बच्चों को यही कहते हो, मैंने इतना मारा, इतना पीटा, इतना सब कुछ किया, वो तो पक्का बेशरम है, बेशरम। बोलो तुम्हारे गुरु महाराज कैसे, स्वाभिमानी है कि नहीं? कोई प्रतिकार नहीं, सामने वाला अत्याचार करते जा रहा है, प्राण लेता जा रहा है, घानी में पेलता जा रहा है, अग्नि में डालता जा रहा है, गले में सर्प डाल रहा है, क्या बात है? सच्चा स्वाभिमान। मर जाओ, मारो मत, गाली सुनो, गाली दो मत, बुरा हो जाए बुरा करो मत, तुम्हारा बुरा सोचे तुम उसका बुरा मत सोचना, वो तुम्हें बुरा देखे तुम बुरा मत देखना, वो तुम्हारा बुरा करे तुम उसका बुरा नहीं करना। यह है स्वाभिमान की सच्ची परिभाषा। और ऐसा स्वाभिमान जब जाग जाए तो चमत्कार देखना क्या हुआ। जैसे ही तुमने इस परम दुश्मन को माफ किया, सल्लेखना की बात चल रही थी, जैसे माफ किया, मैं सबसे माफी मांगता हूं, माफ करता हूं, उसी समय जो तुम्हारा दुष्ट कर्म था वो पसीज गया। जो दुश्मन था वो सांप जैसा था, कर्म टूट सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर आया इन कर्मों के संबंध में। आत्मा को उन्होंने चंदन के वृक्ष की उपमा दी और कर्मों को उन्होंने भुजंग की उपमा दी। भुजंग जब कर चंदन के वृक्ष से लिपट जाता है तो आप पकड़ के खींचो, टूट जाता है, लेकिन वो चंदन के वृक्ष को नहीं छोड़ता। ऐसे भुजंग भी एक मयूर को उन्होंने लाया कि एक मयूर उस जंगल में आकर आवाज लगाती है, वे सारे भुजंग शिथिली भवंते, ऐसे गिरते जैसे सूखे पत्ते गिर गए। एक मयूर के आवाज में खींचने में टूट जाए। उन्होंने कर्मों का उदाहरण दिया, ये कर्म रूपी ऐसे भुजंग हैं, इनको कितना भी अलग करो ये छोड़ने वाले नहीं, कभी नहीं छोड़ते। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं छोड़ा, तीर्थंकरों को, तद्भव मोक्षगामियों को नहीं छोड़ा। एक बार लिपट भर जाए ये भुजंग, एक बार एक कर्म बंध जाए, नहीं छूटता। कोई उपाय नहीं महान, कोई उपाय नहीं, बस एक उपाय है, क्षमा रूपी मोर की एक आवाज लगा दो, ये सब कर्म शिथिली भवन। एक आवाज लगाई उस सल्लेखनाधारी ने, संसार के सब जीवों से मेरा मैत्री भाव, कोई मेरा दुश्मन नहीं। इस संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता संसार में किसी का कोई दुश्मन नहीं हो। नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं और मैं किसी का दुश्मन नहीं। ये जैसे ही मुंह से निकला, मन में आया, उसी से कर्म रूपी बैरी ने कहा, आज से मैं तुझे भी मुक्त करता हूं और तुम आकर के आजाद हो जाओ। क्षमा का चमत्कार,
संलेखना के समय ये दो प्रसंग क्यों लाए जाते हैं? बाहर में जो कुछ किया छोड़ दो, अंतरंग में किसी से बैर मत रखो। इन्हीं दो चमत्कारों के कारण से 2-3 भव या 7-8 भव उसके शेष रहते हैं। इतना चमत्कार है। मतलब हम झुके नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं, हम दुश्मन के सामने झुके हैं और जन्म जन्म का बैरी हमारे सामने झुक गया। यदि कोई व्यक्ति, तुम्हारे 10 दुश्मन हैं जो तुम्हारा नाश करना चाहते हैं, और तुम्हारा तुम एक के दुश्मन हो, तुम एक के दुश्मन हो, इसको तो नहीं छोड़ूंगा, और 8 जो हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग कह रहे हैं? 8 लोग कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तुम कह रहे हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब दोनों देखना, दोनों देखना। और महाराज के पास आए, महाराज जी मुझे बचाओ, ये मेरे 8 दुश्मन है, मुझे नहीं छोड़ रहे। 8 दुश्मनों ने एक ही बात कही कि ये उसको छोड़ दे वे जिससे दुश्मनी है। बोलो समझदारी। एक दुश्मन को छोड़ने से तुम्हारे 8 दुश्मन बरी हो जाएंगे। समझदारी क्या है? हमने कला तुम्हारे पेपरों में पढ़ता रहता हूं। दुश्मन जो होते ना, पूरे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और कहते हैं हमारा एक आतंकवादी जो बरी कर दो। अब एक यहां तुम बंदी बनाए हो, उन्होंने पूरा प्लेन बंदी बना लिया 250 का। नीति क्या कहती है? एक बंदी है यहां, वहां कितने हैं? 250। तुम एक को बंदी बनाओगे, एक को मारोगे, वो 250 को मार देंगे। क्या किया जाए? और खतरनाक है, खतरनाक बैरी है, खतरनाक है एक। लेकिन कई बार ऐसा होता है, 250 से बचाने के लिए एक को बरी। ऐसे ही समझदारी है। हमारे 8 दुश्मन हैं जो हमारा नाश कर रहे हैं, अनादिकाल से नाश कर रहे हैं। इन्होंने एक शर्त लगा दी है कि तुम्हारा वो पड़ोसी दुश्मन है ना, तुम उसको माफ कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। समझदारी किसमें है? और ध्यान रखना, पड़ोसी जबरदस्त है, मैंने पहले ही दुश्मन कर दिए, कमठ है, कैकई है, दुर्योधन है, तीनों बैरी जबरदस्त है। और सामने वाले ने मांग रखी है इनको बरी कर दो, मैं तुम्हें बरी कर दूंगा। महावीर स्वामी कहते हैं क्यों मर रहा है? 8 हैं ये, 8 हैं, बर्बाद कर देंगे तुझे। कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सामने वाले के सामने बरी करके क्षमा मांग ले। और जैसे ही उसने क्षमा मांगी, 8 कर्म अपने आप बैर छोड़ करके तुम्हें आजाद कर देंगे। ये है क्षमा का परिणाम, स्वाभिमान। स्वाभिमान। एक बार अपने जीवन को मिट जाओ, पर मिटाने का भाव मत करो। इन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा। बोलो, हमने एक के सामने झुके हैं कि हमने 8 को झुकाया है? एक के सामने झुके हैं, लेकिन कितने झुक गए? बस ये कला है जैन दर्शन की। तुम्हें वो एक बार मार देगा, तुम्हें एक रात चींटियों से कटवाएगा, तुम उसको क्षमा करना। बहुत बड़ी मोनोपोली है, कूटनीति है ये, कूटनीति। धर्म को, धर्मात्माओं को तुम कायर समझते हो,
और धर्मात्मा इतना कूटनीतिज्ञ है, इतना कूटनीतिज्ञ है कि ये तुम्हें पानी पिला पिला के मारेगा। तुम समझ रहे हो पानी पिला रहा है, देखो पानी नहीं पिला रहा है। कूटनीतिज्ञ, क्षमा करना कूटनीति, दुश्मन के प्रति सबसे बड़ा बैर भाव है। यदि तुम्हें सच्चा अपने दुश्मन को नाश करना है ना, तो तुम उसके हाथ से मर जाओ, तुम उसकी गालियां सुन लो। तुम्हारे नाश करने के बाद भी तुम जय जिनेंद्र कर लो, तुम्हारे नाश करने के बाद भी उसके पैर छू लो, तुम्हारे नाश करने के बाद भी उसको आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद। बहुत बड़ी कूटनीति है। एक रात भर शरीर की छलनियां कर दी चींटियों ने। महाराज को क्रोध नहीं आया? कैसी आत्माएं थी, क्रोध नहीं आया? सारा शरीर छलनी कर रहा है, नींद हराम कर दी सारा शरीर, और क्रोध नहीं आया? ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत बड़ी कूटनीति है। वो महाराज जानते हैं, मैं एक रात मेरे शरीर को छलनी किया जा रहा है, और यदि मैंने क्रोध कर दिया, कर सकते थे, क्रोध कर दिया तो हो सकता है बरी हो जाए और मैं फंस जाऊं। किसी ने यदि तुम्हारे यहां मर्डर किया है, तुमने उसका मर्डर कर दिया, तो तुम्हें भी मर्डर का केस चलेगा कि नहीं? अरे भाई इसने मेरा मारा, तुम जेल में और पड़ जाओगे। वो तो गुंडा है का, उसका कोई गवाह देने वाला नहीं मिले, वो बरी हो जाए तुम फंस जाओ। इसलिए कानून कहता है तुम्हारे साथ कितने अपराध हो जाए, लेकिन अपराधी को तुम सजा नहीं दे सकते। कानून हाथ में मत लो, कानून हाथ में मत लो, तुम सजा नहीं दे। तुमने सजा दी, तुम्हारे ऊपर पहले तुम अरेस्ट हो जाओगे। तुमने मारा क्यों उसको? वो मुझे मार रहा था, वो उसकी बात है, तुम्हें भी केस चलेगा। अपराधी को, चोर को यदि मार डालो तो भी तुम्हारे ऊपर केस चलेगा। साहब चोर था, चोरी कर रहा था, बोले कुछ भी कर रहा था, तुम्हें मारने का अधिकार, कानून हाथ में मत लेना। ये राजकीय कानून नहीं, ये कोई राजनीतिक कानून नहीं। धर्म पुराणों को भी मैंने देखा, महावीर भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें उसने रात में छलनी बनाया, तुम उसका कुछ भी मत करना, कानून हाथ में मत लो, कानून हाथ में मत लो। तुम लुट जाओ, पिट जाओ, मर जाओ, लेकिन तुम मारो मत। कई बार ऐसा होता है, पिक्चरों में तो देखा ही होगा। कभी कभी हीरो इतना क्रोध में आ जाता है कि दुश्मन से थक थक करके खलनायक से अंत में उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तुरंत पुलिस आके क्या कहती है? कानून हाथ में मत लो, नहीं तो तुम भी जेल में ही सड़ोगे, तुम भी जेल में सड़ोगे। कानून ये नहीं देखा है कि तुम किस लिए मारा है, कानून ये देखा है तुमने भी मारा है। इससे समझदार व्यक्ति जो हैं वो अपराधी को मारते नहीं हैं। महावीर स्वामी ने कहा, क्रोध आया होगा, वेदना हुई होगी, लेकिन मान कर नहीं, कानून हाथ में मत लेना। फिर उसको क्या मिलेगा? उसे कानून सजा देगा, और ऐसी सजा देगा, ऐसी सजा देगा कि तुम्हारा तो रात भर ही शरीर छलनी हुआ है, उसका तो 84,000 या 33 सागर तक उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे। देखना आशीर्वाद का चमत्कार, कूटनीति देखना, धर्म की कूटनीति देखना। तुम धर्मात्माओं को सीधा साधा समझते हो, तुम धर्मात्मा को कायर समझते हो। क्या करते? उठा करके एक तलवार उठा करके या कुछ पत्थर उठा के प्राण ले लेते, गला देके एक भाव में मरता। लेकिन जैसे ही उन्होंने
क्षमता भाव धारण किया, कोई उलाहना नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। 33 सागर की आयु का बंद। वो बात अलग है कि बाद में कम हुआ, लेकिन उस समय 33 सागर तक उसके तिल तिल टुकड़े किए जाएंगे। बोलो, दुश्मन ने तुम्हें एक रात छलनी बनाया और तुम्हारे समता भाव से 33 सागर के उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। बोलो, कौन जीता कौन हारा? कूटनीति देखना है, कूटनीति से ही बोलते हैं। धर्म की कूटनीति पर जब मैंने विचार किया, मैंने कि महाराज समझ गया मैं, दुश्मन से सही बदला ले लिया तुमने। उसने बदला नहीं लिया कि दुश्मन ने मारा तुमने मार दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, निपट गए यहीं। काय का तुम हो? सही दुश्मन का बदला तो ये है, तू मुझे एक रात मारेगा, तू हजारों रात मरेगा। तू एक बार मारेगा, तू हजारों बार मरेगा। मुझे तो चींटियां ही खा रही हैं। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट परिणाम। किसका परिणाम है? राजा सैनिक 84,000 वर्ष तक उसके शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं। किसका परिणाम है? एक रात का। और यशोदेव महाराज यदि उसी समय सहन न करके क्रोध में आ जाते तो दुश्मन के बल्ले बल्ले हो जाते। इसलिए हे मूर्खानंदो, हम साधुओं को इतना भोला भाला मत समझो। तुम गालियां दिए जा रहे हो और हम शांत बैठे हैं, यही कूटनीति है। पारसनाथ को इतना भोला भाला मत समझो कि सर्वनाश होने पर कमर पर झुक गया। कमर पर झुक गया नहीं, उसके झुकने से कमठ कितने भवों तक दुर्गति में गया, कितना नाश हुआ। कमठ का चरित्र पढ़ो, कितना कहां कहां गया। मात उसके कारण अरे पारसनाथ क्रोध कर लेते, वहीं निपट जाते। दोनों नरकों में और मिलते, दोनों जेल में मिलते। दोनों कहाँ मिलते? नरकों में मिलते, क्योंकि उन्होंने उनको मारा, उनको मारा। एक बिल्ली होता, एक चूहा होता, एक नौला होता, एक सांप होता। लेकिन महावीर ने मोनोपोली बनाई कि तुम क्षमता भाव धारण करो। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा कौन हूं? मैं तुम्हारा भगवान हूं। और मैं पिटने की बात कह रहा हूं। मैं तुम्हारा कौन हूं? भगवान हूं। और मैं तुमसे कहता हूं मरने की बात कह रहा हूं। पहले तो ये बताओ, मैं जो कहूंगा उसमें हित है कि अहित है? बोलो, जल्दी बोलो। हित है। तो महावीर कह रहे हैं मर जा, मारना मत। जल्दी बोलो, इस वाक्य में हित लग रहा है कि अहित? महाराज जी गड़बड़ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले तो हमने कह दिया कि महावीर स्वामी हितकारी हैं, कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकते। अब महावीर ने कहा ठीक है, वो मारने आ रहा है ना, आ तो रहा है, तो मर जाना लेकिन मारना मत। जल्दी जी बोल दो। धीरे से बोल रहे हो। भगवान देखो आपने क्या कहा, बच तो जाओ। नहीं, बचना भी नहीं, मारना भी नहीं, कुछ नहीं करना। भगवान आप मेरे दुश्मन हैं कि भगवान है? अरे थोड़ा बहुत तो प्रयास करना दो मारने पीटने का। बोले नहीं, मर जा, मारना नहीं। अब तुम्हें विश्वास जताना है महावीर मेरा अहित नहीं कर सकते। बोले कैसे नहीं कर सकते? मरने की बात कर रहे हैं। बोले मरने में ही हित है, इसलिए महावीर कह रहे हैं स्वीकार, मरने में ही हित है। क्योंकि किसने कहा है? किसने कहा है? महावीर ने कहा है मर जा, मारना मत। संदेह नहीं करना महानुभाव, विकल्प नहीं करना। किसने कहा है? बस बात खत्म। महावीर ने कहा है बस मेरा मरने में ही हित है, क्योंकि महावीर ने कहा है। अब तुमने जवाब, भगवान मेरा भी कोई स्वाभिमान है कि नहीं? मैं भी कोई जिंदा रहना चाहता हूं कि नहीं? मैं कोई कायर हूं क्या? मैं भी निपटा के जानता हूं।
मैं भी निपटा के जाऊँ, मैं मुनि हूँ महाराज, भगवान देखो चिंता मत करो, मेरे पास बहुत बड़ी ऐसा कीलत कर दूंगा उसको, वहीं भस्म हो जाएगा। महावीर कहते हैं हाँ बेटा मुझे मालूम है, मालूम है तो उसको भस्म कर सकता है, मालूम है यदि तू टेढ़ी दृष्टि से देख ले तो वही कमट कीलित हो जाएगा, मालूम है मुझे तेरी शक्तियों का, लेकिन टेक टू ऑर्डर। 700 मुनियों में महानुभाव ऐसे शक्तिशाली मुनि थे कि यदि टेढ़ी आंख से देख देते तो बलि आदि मुनिराज भस्म हो जाते, कीलित हो जाते। शक्तियां थी। दिगंबर जैन साधु में एक सामायिक में इतनी शक्ति है कि सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे एक सामायिक। लेकिन महावीर ने अनुमति नहीं दी, महावीर ने शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी, भस्म करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा तुम मेरा मानो बात मानो तो मर जाओ, लेकिन मारने का भाव मत करना। कौन बाप कहेगा जो बेटे से ऐसा कि मर जा, मारना मत? कौन हितैषी कहेगा? मां दुनिया में एक महावीर है जो ऐसा हितैषी है। दुनिया के हमने सब देखे, गुरु देखे, भगवान देखे, माँ बाप देखे, सब देखे, सब एक ही बात कहते हैं, मरना नहीं, मार दे, निपटा दे, साधुओं अभिशाप दे दे, भस्म हो जाए। साधुओं को अधिकार दिया धर्म ने, यदि कोई नहीं मानता है, तुम्हें कोई दुख पहुंचाता है, परेशान करता है, अभिशाप दे दो, अभिशाप दे दिया, छूट दी गई बचने की, शस्त्र दिए गए, मार डालो उसको। मां दुनिया में एक शख्स है जैन दर्शन का तीर्थंकर, जो दुनिया को, दुश्मन को मारने की अपेक्षा अपने भक्त को मरने की बात कहता है। कोई दर्शन नहीं, कहीं मैंने सारे दर्शनों को उठा के पढ़ा, हर से दर्शन में लिखा दुश्मन को जैसे बने निपटाओ। अवतार भी लेना है तो दुश्मन को मारने के लिए लेते, मरने के लिए नहीं लेते। लेकिन महावीर ने एक ऐसा सिद्धांत बनाया, नहीं, आबाद रह, तू मर जा, वो मार डालेगा सही में, बोले मैं तुझे मरता देखना चाहता हूं, मारने का भाव नहीं करना। बहुत बड़ी मोनोपोली महानुभाव। महावीर जान रहे हैं कि तूने मार दिया तो एक ही भाव बिगड़ेगा, और तूने क्षमता भाव धारण कर लिया तो उसके जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। दुश्मन को मौका मत दो, दुश्मन को कभी बरी मत करो। यदि आप इस तरीके से सोचते हैं तो भी मैंने एक कूटनीति बता दी, और दूसरा तरीका ये बताया, तुम एक दुश्मन को माफ करते हो, तुम्हारे 8 दुश्मन तुम्हारे सामने झुक जाते हैं और कर्म तुम्हें बरी कर। दोनों तरफ से बताया, क्योंकि तुम लोग दोनों पहलू से सोचते हो, मैं कहाँ तक सहन करूं? सहन करना है। यदि दुश्मन से सही बदला लेना है, यशोधर महाराज का बदला देखो, एक रात का दुख दिया, आज कितनी रातें दुखी बिता रहा है, रात ही नहीं दिन भी, 84,000 वर्ष तक दुख उठा रहा है। मात्र इसका चमत्कार है कि एक रात दुख सहन किया, इसका चमत्कार है कि बचाने और मारने वाले पर बराबर भाव किया। इसका परिणाम है कि मारने और बचाने वाले को, दोनों को एक दृष्टि से आशीर्वाद दिया। इस समता के आशीर्वाद की कूटनीति देखो जो अंतरंग में छुपी हुई है, उजागर नहीं। उजागर में हमें क्षमता भाव दिख रहा है, उजागर में हमें वात्सल भाव दिख रहा है, लेकिन अंदर की अर्थ क्रिया है कि श्रेणक का सर्वनाश हो रहा है। दुश्मन, पापी, दुष्ट धर्मात्मा को जितना सताता जाएगा और जितना धर्मात्मा सहन करता जाएगा, समझ लेना
दुष्ट का उतना ही विनाश होता जाएगा, दुष्ट का विनाश होता जाएगा। तुम सहन करते जाओ। ये महावीर स्वामी कभी गलत बोलेंगे क्या? तो महावीर स्वामी का है, तुम सहन करते जाओ, दुश्मन का नाश होता जाएगा। जितना जितना तुम सहन करोगे उतना उतना दुश्मन का नाश होगा। यदि दुश्मन से बदला लेना है तो क्षमता भाव धारण करो। क्षमता एक ऐसा शस्त्र है जो बिना बिना शस्त्रदाय दुश्मन का नाश कर देगा। अहिंसा एक ऐसा शस्त्र है, क्षमा एक ऐसा शस्त्र है, सहिष्णुता एक ऐसा शस्त्र है जो बिना राग द्वेष किए हुए दुश्मन का नाश कर देता है, जैसे राजा शृणक का नाश हुआ। किस शस्त्र से हुआ? सब कह रहे यशोधर महाराज तो बेचारे सीधे साधे, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो ध्यान में बैठे रहे, पुलिस की सहानुभूति। लेकिन कानून ने कहा इस दुष्ट को माफ नहीं करेंगे। कर्म ने कहा कि किसको सताया तूने, इसके सताने के बाद भी तुझे आशीर्वाद दे दिया, इतना सताने के बाद भी तुझे कल्याण का आशीर्वाद दे दिया, इतना सताने बचाने वाले में कोई भेद नहीं किया, जा तेरी सजा और बढ़ गई। यदि वहां भेदभाव कर देते तो शायद इतना नहीं मिलता। राजा शृणक ने तो ना जाने कितनों को दुख दिया था, लेकिन उनको दुख दिया था जिसने उनको दुख दिया था। उसको मारा था जो उसे मारने आए थे। युद्ध में कोई हत्यारा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला मारने आया, तुम मारने चले गए। उसने तुम्हारा बुरा किया, तुमने उसका बुरा कर दिया। राजा शृणक ने जिंदगी में ना जाने कितने लोगों का नाश किया था, कोई पाप नहीं हुआ, आयु बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो इनका नाश कर रहे थे। विरोधी हिंसा को हिंसा नहीं कहा गया, क्योंकि वो इनका नाश कर रहे थे, उन्होंने तो उसका नाश कर दिया, बराबर हो गया। लेकिन तूने किसका नाश किया है? जो किसी का नाश नहीं करते। तूने किसका नाश किया है? जो तुझे आशीर्वाद दे रहे। तूने किसका नाश किया है? जो तुम्हारे प्रति एक बार भी उल्हाना नहीं दे रहे हैं, एक बार भी मन में नहीं आ रहा है कि शृणक ने मुझे रात भर चींटियों से कहा, एक बार भी नहीं। उनका नाश किया है। जा, वो तो तेरा नाश नहीं करेंगे, कर्म तेरा ऐसा नाश करेंगे कि 84,000 वर्षों के बाद तू वेदना से मुक्त हो पाएगा। इसलिए क्षमता भाव, सहनशीलता, संलेखना के समय ये दो शब्द कैसे? समय आपका हो रहा। आज का मोटिवेशन दो चीजें लें। मैंने तुम्हारे स्वाभिमान की बात बता दी, और यदि तुम सहन कर रहे हो तो दुनिया कायर कहेगी, लेकिन तुम महावीर की तरफ देखो। महावीर ने क्यों अपने मुनि को इतना पाबंद कर दिया? बच सकता है, फिर भी बचने के सारे उपाय छीन लिए। मार सकता है, लेकिन मारने के सारे उपाय छीन लिए। दिगंबर साधु कुछ भी कर सकता है मानव, कुछ इसको चुनौती मत देना, कुछ भी कर सकता है। और महावीर जानते हैं कि मेरे मुनि में वो ताकत है कि यदि क्रोध भड़क गया तो 12 योजन में से एक नहीं बचेगा, एक नहीं बचेगा। समुद्र का पानी भी डालोगे तो क्या हो जाएगा? घास लेट तेल बन जाएगा, एक नहीं बच पाएगा। यदि साधु, ऐसी ताकत होती है साधु के पास। इसलिए महावीर ने अंकुश लगा दिया, तुम नहीं मारोगे, मर जाओ। अब या तो अपना स्वाभिमान सुरक्षित करो या महावीर की बात को मानो। क्या करें? तुम्हारा लोक स्वाभिमान है, ईंट का जवाब पत्थर से निपटा दो, और महावीर का आदेश है निपट जाओ, लेकिन निपटाओ मत। क्या करना है? जो महान साधु होते हैं वो कहते, भगवान आपका आदेश मानूंगा,
नियम करता हूं, मर जाऊंगा लेकिन मारने का भाव भी नहीं करेंगे। बस वहां उसका सर्वनाश हो गया, सर्वनाश उसका हो गया, दुश्मन से सही बदला ले लिया। और पॉजिटिव थिंकिंग यदि तुम्हारी है, ये तो नेगेटिव थिंकिंग वालों को मैंने दिया, उसका क्या हुआ? मर तो मैं गया। तुम एक बार मरे हो, वो 100 बार मरेगा, वो हर दशहरा में मरेगा, हर दशहरा में मरेगा। और पॉजिटिव थिंकिंग है तो मैंने वो बता दिया, हमने सामने वाले से क्षमा नहीं मांगी है। हमारे 8 कर्म जो हमारे परम बैरी थे, उन्होंने हमें क्षमा कर दिया और वो बरी हो गए। अंजन चोर के ऐसे कर्म थे, कभी कटने वाले नहीं थे, लेकिन अंजन चोर ने जैसे ही सबसे क्षमा मांगी, वे 8 कर्म एक अंतर मुहूर्त में छोड़कर चले गए और अंजन निरंजन बन गया। ये पॉजिटिव सोच है। हमें लाभ ही लाभ है, हानि तो कहीं है ही नहीं। महावीर अपने भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो दोनों हाथ में लड्डू हैं। दुश्मन का नाश है और क्षमता भाव से तुम्हारा विकास है, तुम स्वतंत्र हो जाते। इसलिए अपना प्रसंग क्या चल रहा था कि अपनी जिंदगी में पंचम काल में हर व्यक्ति अधूरा है, पूर्ण कभी हो नहीं पाओगे, हर चीज में अधूरे हो। और बिना पूर्ण हुए बिना सुख नहीं है, बिना पूर्ण बिना समाधि नहीं है, बिना पूर्ण हुए बिना शुद्ध उपयोग नहीं है, बिना पूर्ण हुए बिना आपका कल्याण नहीं है। आपको बोलना है, देखना आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं है, सब तरफ से तुम अपूर्ण हो, फिर भी बोलना है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। क्या कहते, मैं हूं अपने में पूर्ण, स्वयं पूर्ण, पर की और है कुछ भी नहीं, कंगाल है। बोलो मेरे पास क्या है भैया बताओ, है? फिर भी महाराजा हूं। देखो तो ठाठ तो देखो, फिर भी मैं पूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, कुछ नहीं है और पूर्णता का अनुभव होता है। हर रात, हर सुबह, हर मुहूर्त, हर सामयिक में मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। पर से हमें लेना देना क्या? पर का सहारा बोले जो असमर्थ हो, मैं तो अपने में पूर्ण हूं। भरा हुआ गला घड़ा कभी दूसरे का जल नहीं लेता। मैं जब अपने आप में पूर्ण हूं तो मुझे किसके सहारे की जरूरत है? अपूर्ण व्यक्ति सहारा लेवे, असमर्थ व्यक्ति सहारा लेवे, मैं तो पूर्ण हूं। मेरा ज्ञान पूर्ण है, मेरा मन पूर्ण है, मेरी दृष्टि पूर्ण, सब कुछ देख चुकी। अब क्या देखूं? क्या देखूं? मैं पूर्ण देख चुका हूं। जितना आंखों से दिख सकता था वो मैं सब देख चुका हूं। मैं पूर्ण हूं। आंख बंद हो गई, आंख झुका ली उन्होंने, क्योंकि क्या देखना? वही देखना जो पहले। पुनरावृत्ति। ज्ञानी व्यक्ति पुराने कार्य का रिपीटेशन नहीं करते, सब कुछ नया करते हैं। और अज्ञानी वही 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 बार बार वही कर रहा है, वही 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 बार कर रहा है जो अनादिकाल से किए वही कर रहा है। वही क्रोध, वही मान, वही माया लोग। ज्ञानी कहता है नहीं, कुछ नया करूंगा। क्या देखूं? ये तो देख चुका हूं। क्या सोचूं? ये तो सोच चुका हूं। क्या सुनूं? ये तो सुन चुका हूं। क्या करूं? ये तो सब कर चुका हूं, बहुत बार कर चुके। इसलिए अपनी चर्चा को अभी यहीं गौण करता हूं, समय हो गया। हमें जो कुछ किया है उस पर एक बार पूर्ण विराम लगाना है। और जैसे तुमने पूर्ण विराम लगाया, बस आनंद का झरना आत्मा से फूट पड़ेगा। आनंद का नाम क्या है? पूर्णता। उदाहरण याद है? एवरेस्ट की चोटी पर व्यक्ति गया,
सुरक्षित नहीं है, थकान दूर नहीं हुई, कुछ मिला नहीं, किसकी अनुभूति है? मैं सर्वोच्च जितना पाना था मैं पा चुका, बस वो जो आनंद है, वो आनंद है, वो आनंद हमें आज भी मिल सकता है। बस तुम्हें पूर्णता की अनुभूति करना है। जिस क्षेत्र में हो, जो तुमने किया है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, पाप भी किया है, कोई बात नहीं, आज उसको पूर्ण विराम लगा दो, मैंने पूर्ण पाप कर लिया, आनंद ही आनंद है। शराब पीते हो, आज कह दो बस बहुत पी चुका हूं, आज के बाद मैं शराब को क्या करता हूं, पूर्ण विराम, आनंद ही आनंद है। दीक्षा का कुछ काम नहीं बंधुओं, कुछ प्राप्त होना जाना कुछ नहीं है। जो आज तक किया उसको विराम लगा देता है, उसी का नाम है महाव्रत। हिंसा को विराम, झूठ को विराम, चोरी को विराम, कुशील को विराम, परिग्रह को विराम, और जैसे विराम किया तैसे ही वह परमेष्टि पद पर बैठ जाता है। महावीर भगवान की